मीटिंग अटेंड करें, तब भी उनकी जो इंफॉर्मेशन, उनकी जो नॉलेज है वो गेन होगी, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और आपके जो काम करने की रफ्तार है वो बढ़ सकती है। तो आप मैक्सिमम लोगों को जूम पे जरूर इनवाइट करें फ्रेंड्स। 154 पहुंच चुके हैं हम लोग। तो जल्दी जल्दी फटाफट आप जिनको भी कॉल करना है कॉल कर लें। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर, कंटिन्यू करें। आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है सर, अपने ठीक कर लें आप। तो फ्रेंड्स जितने भी नए लोग हैं 165% अपने साथ ज्वाइन कर चुके हैं, 168 हो चुका है। तो सबके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, आज की जो लिमिट है जूम मीटिंग की वो दोबारा से इसको एक्टिव कर दिया गया है। आज की लिमिट 500 तक है। आप अपने लीडर्स को, मैक्सिमम लोगों को इनवाइट कर सकते हैं आज की जूम मीटिंग के लिए। आज बहुत ही जबरदस्त जूम मीटिंग होने वाला है जिसमें आपके मैक्सिमम सवालों के जवाब भी मिलेंगे। तो आप लोग ध्यान पूर्वक कंसंट्रेट होके आज की जूम मीटिंग को देखें, शुरू से अंत तक आप बने रहें इस जूम मीटिंग में ताकि आपको पूरी पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। ग्रेट, 173% आ चुके हैं। बहुत अच्छा, आप लोगों का एफर्ट बहुत ही बेहतरीन हो रहा है। तो अपने साथ बहुत ही ग्रेट ग्रेट लीडर भी ज्वाइन कर चुके हैं और अभी और भी लोग ज्वाइन कर ही रहे हैं। 176 लोग हो चुके हैं। तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट नाउ। तो एक बार चेक कर लेते हैं। मेरी आवाज क्लियर है सिंह साहब? यस सर, अब क्लियर है, लाउड एंड क्लियर। सिंह साहब जी जी, अब आवाज आपकी थैंक यू। क्लियर है। चलिए चलिए, हम लोग टेस्ट कर रहे थे क्योंकि मीटिंग स्टार्ट करने पर ये कंफर्म करना जरूरी है। बाकी आप हम लोग स्टार्ट करें क्योंकि टाइम काफी हो चुका है और वक्त ना गवाएं जी, तो आप स्टार्ट करें। यस यस। तो फ्रेंड्स आज की मीटिंग की शुरुआत करते हैं हम लोग। तो सभी ध्यान पूर्वक आज की मीटिंग को देखें और हमेशा की तरह हम इनवाइट करते हैं आज अपने ग्रेट लीडर रोशन सर को। रोशन सर प्लीज आएं और आज की प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। थैंक यू। मैंने आपको स्टार्ट करने बोला, आपने सीधा मेरे ऊपर बॉल फेंक दी। सर अभी 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 आप स्टार्ट कर रहे हैं ना सर? चलिए कोई नहीं सर, वेलकम एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का वेलकम है हमारे सेशन में। और मैंने जो आज थीम डाली है वो थीम आज की है, इफ यू हैव ड्रीम रॉयल क्यू इज द वे टू कंप्लीट। अगर आपके पास सपने हैं, आपके पास सोच है, आपके पास कुछ करने की कैपेसिटी है और आप कुछ करना चाहते हैं, तो रियली दोस्तों रॉयल क्यू एक रास्ता है, एक मात्र रास्ता मुझे दिखाई देता है जो आपके सपनों को कंप्लीट कर सकता है। आज का जो हमारा सेशन का अट्रैक्शन रहने वाला है, आपके सवाल हमारे जवाब, यानी आज के सेशन को हम मोस्टली क्वेश्चन आंसर सेशन में तब्दील करने वाले हैं। बिकॉज कई बार क्या होता है, मैं देखता हूं कि हमारे सेशन में काफी लोग हैंड रेज करते हैं बट उन्हें टाइम नहीं मिल पाता या हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम उनके सवालों को जवाब दे पाए। और हम लोग अब लाइव भी हो चुके हैं यूट्यूब पे, चूंकि काफी लोग यूट्यूब पे हमारा वेट भी कर रहे थे, दैट्स व्हाई हम लाइव नहीं थे, बट नाउ वी आर आल्सो लाइव ऑन जूम, सो नाउ वी कैन कंटिन्यू। और हमारे साथ फिलहाल अभी हम बात करें तो जूम पे 186 लोग, 192 लोग हो चुके हैं, 192% हो चुके हैं। और अभी फिलहाल हमारे साथ लोग यूट्यूब पे आ रहे हैं। इट्स ओके दोस्तों। तो अब सबसे बड़ी बात, मैं मीटिंग स्टार्ट करने के पहले आई वांट टू कंफर्म कि आज हमारे साथ जितने भी लोग हैं उनमें कितने लोग नए पर्सन।
प्लीज मुझे कंफर्म करेंगे कि आज हमारे साथ नए लोग कितने हैं? अपना हैंड रेज करेंगे। $36 लोग पीपल। अच्छी बात है कि आज हमारे साथ लगभग 200 लोगों में से 40 लोग समथिंग न्यू है। थैंक यू। एक और सवाल है, आज का ये जो सवाल है थोड़ा सा अनोखा सवाल है। आज की हमारी मीटिंग में रॉयल क्यू से बनने वाले लखपति लोग कितने हैं? टोटल रॉयल क्यू से जो लोग लाख रुपए कमा चुके हैं वो लोग यहाँ पे कितने हैं? वो सिर्फ हैंड रेज करें। जो लोग अपनी अर्निंग 1 लाख रुपए कर चुके हैं वो लोग आज अपना हैंड रेज करें, ताकि आज हम ये देख पाए कि आज हमारे साथ रॉयल क्यू से लोग जो जुड़े हुए हैं 200 लोगों में आज हमारे साथ कितने लोग हैं, क्योंकि मैं ये देखना चाह रहा हूं कि आज हमारी मीटिंग में V2, V3, V4 है या नहीं है। और प्लीज गलत ना हाथ खड़े करें, क्योंकि अगर आपने गलत हाथ खड़ा किया तो मैं उनमें से हूं जो आपका स्क्रीन शेयर करना भी खोज लूंगा। जैसे देवव्रत राय सर ने हैंड रेज किया हुआ बट वो लाख रुपए कमाए हुए नहीं है, तो अपना हैंड डाउन कर ले। राहिल राजपूत सर हमारे साथ हैं जो कि आज हमारे को होस्ट भी रहेंगे, और राहिल सर हमारे पाकिस्तान से हैं और कल ही V2 बने हैं, तो इनके लिए एक वेलकम बनता है। कांग्रेचुलेशन राहिल सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्योंकि राहिल जी हमारे गेस्ट भी हैं और एज ए हमारी कंट्री के हिसाब से बात करें तो हमारे गेस्ट हो गए, तो दोनों माध्यम से गेस्ट है, तो इनके लिए एक वार्म वेलकम बनता है। दोस्तों एक जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और राहिल जी कैसा लग रहा है आपको V2 बन के, और क्या आपका एक्सपीरियंस है? थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करें। बहुत अच्छा सर एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ, रॉयल क्यू के साथ, और माशाल्लाह से यूट्यूब चैनल भी मेरा, तो वहाँ पे मैं इसको साथ प्रमोट करके चल रहा हूँ इसको। और आपका ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस क्या रहा? आप लगभग जो आप कितने टाइम से कर रहे हैं राहिल जी? ब्रदर मैं 4 साल से ऑलमोस्ट ट्रेडिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं रॉयल क्यू से ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। और रॉयल क्यू पे ट्रेडिंग है, मेरा जो एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट तकरीबन 10 से 15 दिन का है, और इसी दौरानिया के अंदर मैं V2 हुआ हूँ। ग्रेट, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। तो ट्रेडिंग में कितना परसेंटेज निकला आपका? क्या एक्सपीरियंस है कि लगभग एक औसतन हम लोग जो बोल पाते हैं वो आपके ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस क्या कहता है, कितने परसेंट मिनिमम आ सकता है? अच्छा, यहाँ पे जो मिनिमम मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट हम 0.5 से लेकर 1% तक डेली निकाल सकते हैं, अगर मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन अच्छी है, मार्केट साइड वे मूव नहीं कर रही। ग्रेट, क्या बात है, क्या बात है। तो दोस्तों आपने सुना हमारे साथ राहिल जी भी बने हुए हैं जो पाकिस्तान से हैं और अभी मात्र 10 दिनों के अंदर V2 अचीव किए हैं, और अपने ही टीम से हैं राहिल जी। और राहिल जी आज मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप रॉयल क्यू को बताएं। आज का को होस्ट आप रहे, व्हाट इज रॉयल क्यू, आप शुरुआत करें। अच्छा ब्रो, रॉयल क्यू के हवाले से अगर मैं आपको बता, उर्दू समझ आएगी? हाँ जी, मैं बोलूं उर्दू समझ आएगी? नहीं चलेगी, चलेगी सर, चलेगी चलेगी। हिंदी उर्दू दोनों अल्फाज सेम होते हैं लगभग। सही हो, चले एक मिनट। अच्छा, रॉयल क्यू बेसिकली एक बोर्ड ट्रेडिंग हमारे पास सिस्टम है, तो जिसके जरिए API की के जरिए हम अपने बाइनांस अकाउंट पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट हमारे पास ये है कि जिन लोगों को ट्रेडिंग नहीं आती, जो लोग शुरू में जाके लॉस करते हैं, या जिनको प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस पे, टेक्निकल एनालिसिस पे, सेंटिमेंटल एनालिसिस पे अबूर नहीं होता, तो उन लोगों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है कि वो लोग जस्ट डिपॉजिट करें। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे उनकी एक्चुअल अमाउंट जितनी सारी की सारी सिक्योर है, जिस वक्त चाहे वो अपनी एक्चुअल अमाउंट भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पे जो ट्रेड के सिर्फ 10% लगाया जाता है, और उसके बाद अगर मार्केट डिप में जाएगी, इसकी खूबसूरती जो है कि मार्केट जितना डिप में जाएगी, जितना मार्केट नीचे जाएगी, तो उतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देगी। जितनी ज्यादा ट्रेड लेगी तो उतनी ज्यादा आपको प्रॉफिट बना के देगी। और
उसके साथ जो मुझे रॉयल क्यू का बेसिकली जो पसंद आने की वजह, क्योंकि इसके अंदर है एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट, कि जैसे ही कोई भी कॉइन हमने बाय किया 10% के साथ या अपनी एक्चुअल अमाउंट के 5% के साथ, मार्केट नीचे गई तो मार्केट उसके डबल से बाय करेगी, तो ऑटोमेटिकली उसका एवरेजिंग प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाएगा और मार्केट 3 से 4% डेली हमेशा फ्लक्चुएट करती रहती है। तो वो एक अच्छा प्रॉफिटेबल रह सकता है किसी भी न्यू यूजर के लिए, किसी भी जो अभी मार्केट के अंदर न्यू एंटर हुए हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए सर, दोस्तों हम लोग टाइम राहुल जी ने जो आपको बताया ये काफी अच्छी जानकारी दी। बेस जो चीज है, जो लोग पूछते हैं सर कि रॉयल क्यू से हम ट्रेड कैसे करेंगे, कितना सेफ है, तो ये उन्होंने उस सवाल का जवाब दे दिया कि रॉयल क्यू से एक्चुअली जो मजा आता है कि जब कभी मार्केट डाउन होता है तो और हमारा क्वाइन बाइंग करता है, जब बाइंग करता है तो ज्यादा आपका प्रॉफिट करता है। जो काफी लोग परेशान रहते हैं जिन्हें एक्सपीरियंस नहीं रहता है, वो अपने पुराने एक्सपीरियंस, जो धोखा खाया हुआ एक्सपीरियंस, उस एक्सपीरियंस के आधार पे बता पाते हैं कि सर हमें लॉस हो गया, सर बोट ट्रेडिंग में ऐसा हो गया, सर वैसा हो गया। तो ये जो बातें हैं, ये बातें कहीं ना कहीं उनके हिसाब से सही है, जो उनके पिछले एक्सपीरियंस के हिसाब से सही है। बट जब रॉयल क्यू में आप एक्सपीरियंस लेने जाते हैं दोस्तों, तो रॉयल क्यू का एक्सपीरियंस कुछ और कहता है। रॉयल क्यू के अंदर मैं अगर बात करूं कि भाई रॉयल क्यू क्या है, मुझसे कोई पूछे सर, जब मैं किसी नए बंदे को प्लान देता हूं तो मैं उसे एक ही बात कहता हूं, सर रॉयल क्यू एक सिंपल ट्रेडिंग एप्लीकेशन है जो आपको एक फैसिलिटी देता है कि आप बिना कोई अपना टाइम दिए, बिना कोई एक्सपीरियंस लिए, बिना कोई नॉलेज के आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, इस ट्रेडिंग के लिए ना तो आपको टाइम देना है, ना लगातार आपको विशेषज्ञ बनने की जरूरत है। आप इजी मोड में ट्रेडिंग करके महीने में मिनिमम से मिनिमम 8%, 9%, 10%, 15% निकाल सकते हैं इजी वे में, वो भी खराब मार्केट में। अभी के मार्केट की हम लोग बात करें तो अभी का मार्केट, हर कोई कहता है कि इस मार्केट क्रिप्टो का बहुत बेकार चल रहा है, बहुत बर्बाद चल रहा है। अब ऐसे मार्केट में अगर अभी भी लोग 10% पर मंथ निकाल ले रहे हैं, तो सोचिएगा जरा सा, जब मार्केट बुलिश होगा तो क्या होगा। मतलब जो लोग अभी 10 निकाल रहे हैं वो 50 निकालेंगे। कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है कि रॉयल क्यू हमारे काम को आसान कर दे रहा है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिससे अभी भी 95% पॉपुलेशन नहीं पता उसको क्रिप्टो क्या है। 95% जो को छोड़ करके जो 5% लोग हैं, उस 5% में से 95% लोग ऐसे हैं जो आजकल टीवी पे ऐड देख करके, न्यूज मीडिया पे देख करके उन्होंने वजीरेक्स ऐप डाउनलोड कर लिया है या कोई एक्सचेंज का ऐप डाउनलोड कर लिया है, और छोटी छोटी मात्रा में वो क्वाइन खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। उन्हें आइडिया नहीं है ट्रेडिंग क्या है, बट वो कोशिश कर रहे हैं खरीदने और बेचने की, जो उन्होंने बिटकॉइन सुन लिया है कि बिटकॉइन कुछ अच्छी चीज है, डॉगी कॉइन कुछ बड़ा चीज है, इथेरियम कुछ अच्छा है। तो ऐसा चल रहा है दोस्तों, लेकिन प्रॉपर वे में ट्रेडिंग करके, एक प्रॉपर वे में प्लानिंग करने का उनको ना तो पता है ना नॉलेज है। तो आपकी इसी कठिनाई को रॉयल क्यू आसान बना देता है। आज मैं आपको थोड़ी बहुत बेसिक चीजों डिस्कस करता हूं दोस्तों, क्योंकि हमारे साथ कई सारे लोग हैं और कई सारे अजब गजब क्वेश्चन होते हैं। अजब गजब क्वेश्चन इसलिए होते हैं कि एक्चुअली जिस बंदे को क्रिप्टो का पता ही नहीं है, जो बंदा क्रिप्टो जानता ही नहीं है, वो बाइनेंस कैसे जानेगा, और जो बाइनेंस नहीं जानता वो बाइनेंस पे भरोसा कैसे करेगा। जो हम कहते हैं बार बार कि सर अपने अकाउंट में पैसा रख करके आप ट्रेड करते, पैसा आपके अकाउंट में है, सेफ है। तो बंदे का सवाल क्या आता है, सर बाइनेंस कहीं भाग गया तो? अब इस सवाल का जवाब क्या देंगे आप? अब जब सामने वाला बंदा आपसे पूछता है कि सर बाइनेंस कहीं भाग गया तो क्या होगा, तो जनरली मैक्सिमम लोगों के पास बाइनेंस ये सवाल का जवाब नहीं होता। वो सिर्फ उसे ये समझाने की कोशिश करते हैं कि सर बाइनेंस एक बड़ा एक्सचेंज है, नहीं भागेगा, वैसा है। लेकिन आपके बोलने से फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, आपको दिखाना पड़ता है। जब तक आप दिखाएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज नहीं देंगे, आप उसको कन्विंस नहीं कर पाएंगे। तो आज हम एकदम बेसिक लेवल पे बात करते हैं दोस्तों, कि एक नए बंदे को, जिस बंदे को क्रिप्टो करेंसी सिर्फ सुना है उसने कि बिटकॉइन कुछ होता है, बाकी ना उसको एक्सचेंज पता है, ना क्रिप्टो करेंसी बाई सेल कहां से होती ये पता है, ना ट्रेडिंग कैसे होती ये पता है, उस बंदे को हम स्टार्ट कैसे करेंगे? मैं उस बेस मैटर पे स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं कभी भी अगर मेरे सामने ऐसा कोई बंदा आता है, मैं कहता हूं सर बिटकॉइन आपने सुना है? तो बोलता है नहीं सुना। मैं बोलता हूं सर बिटकॉइन ऐसा ऐसा है, मैं उसको 2-4 वीडियो दिखलाता हूं बिटकॉइंस के, वो समझ जाता है बिटकॉइन कुछ बड़ी चीज है। मैं कहता हूं सर क्रिप्टो करेंसी जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर चल रही है, और क्रिप्टो करेंसी ऐसा मार्केट है जहां पे आप अपने इन्वेस्टमेंट को कई गुना मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
18 छोड़ दे, 2007 छोड़ दे, 2019 छोड़ दे, आज से 1 साल पहले 2020 जब पहला लॉकडाउन लगा था, उस समय इथेरियम का रेट था मात्र $300, ओनली $300, मतलब समथिंग 18 से 20,000 रुपए मात्र, ओनली। आज इथेरियम का रेट है लगभग 2 लाख रुपए, यानी 10 टाइम्स। बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, 1 साल में पैसा 10 गुना होना। अगर हम किसी को बोले लाओ तुम्हारा पैसा 1 साल में 10 गुना कर दे या डबल कर दे, तो वो मैक्सिमम बोलेगा या तो मुझे बेवकूफ बना रहा है या मेरे पैसे लेके भागेगा। लेकिन ये हुआ प्रैक्टिकली, और नॉट एक कॉइन में, सिंगल कॉइन में नहीं, कई सारे कॉइन में, लाइक डॉगी, XRP, मैटिक, सारे कॉइन अंडर वैल्यूड थे, जिन्होंने काफी बड़ा जंप मारा और वो 10 गुने, 15 गुने, 20 गुने रेट पे आ गए। लेकिन ये समझाना पड़ेगा दोस्तों। तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट का हमें अगर किसी को भी समझाना हो तो किसी को भी एक ही बात समझाए, क्रिप्टो करेंसी मार्केट की अगर हमें आइडिया लेना हो तो हमारे पास जो सबसे इजी चीज है वो है कॉइन मार्केट कैप। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं ताकि मैं आपके साथ दिखलाते हुए बात कर सकूं। हम कॉइन मार्केट कैप पे जाते हैं। कॉइन मार्केट कैप एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड लगभग पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है, चाहे वो किसी कॉइन से रिलेटेड हो, चाहे वो एक्सचेंज से रिलेटेड हो। ये coinmarketcap.com है। इस साइट पे जाकर के आपको क्रिप्टो करेंसी में, जैसे हम जाते हैं सबसे नीचे, तो आप देखते हैं, हमारे मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे लगभग कई सारी क्रिप्टो करेंसीज का नाम शो कर रहा है। उसमें सबसे पहला नाम जो है कृष्णा, कि हमारे सामने कई कॉइन के नाम शो कर रहे हैं, जिसमें सबसे ऊपर में पहला नाम है बिटकॉइन, यानी नंबर 1 करेंसी जो है वो है BTC, जिसका ये नंबर 1 किस आधार पे, वॉल्यूम के आधार पे, रेट के आधार पे, या पूरे मार्केट की सबसे पॉपुलर करेंसी जिसपे पूरा मार्केट टिका है वो कौन सी है, बिटकॉइन। नंबर 2 में हम क्या देख पा रहे हैं, इथेरियम। तो यहाँ पे लगभग सारी करेंसी दिखाई देती है। करेंसी में हम देखेंगे तो करेंसीज के अलावा यहाँ पे जो चीजें दिखाई देती है, काफी कुछ दिखाई पड़ता है। हम जाकर के यहाँ पे हम देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि हर करेंसी के साथ साथ प्राइस भी दिखाई देता है। 24 घंटे में अप डाउन कितना हुआ ये भी दिखाई देता है। 7 डेज में परसेंटेज अप डाउन कितना हुआ ये भी दिखाई देता है। मार्केट कैपिटल कितना है ये भी दिखाई देता है। अगर बिटकॉइन का मार्केट कैपिटल देखिए हम, इट्स अ ह्यूज अमाउंट, यानी एक मिनट सर, शायद कुछ इश्यूज आ रहा है जहां मैं शेयर कर रहा हूं, 2 मिनट का टाइम लूंगा, प्लीज वेट करें। देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो आता है ये प्राइस आता है, ये 24 घंटे का चार्ट आता है, 24 घंटे में अप डाउन कितना हुआ है, 7 डेज में अप डाउन कितना हुआ है, ये मार्केट कैपिटल है। यानी आप जो ये कैपिटल देख पा रहे हैं, मार्केट का कैपिटल बहुत बड़े अमाउंट पे है। यानी आज के डेट में बात करें तो BTC का जो मार्केट कैपिटल है वो हमारे किसी अमूमन बैंक के कैपिटल से बड़ा है। यानी आज BTC अगर बात करें शेयर मार्केट के बराबर टक्कर ले रहा है। दैट्स व्हाई हम कहते हैं क्रिप्टो करेंसी एक छोटी मोटी चीज नहीं है, रातों रात गायब होने वाली चीज नहीं है। और अगर थोड़ा सा और हम इधर जाए तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये दिखलाई दे रहा है आपको वॉल्यूम, 24 घंटे के अंदर वॉल्यूम कितना है, सप्लाई टोटल कितनी है ये दिखाई देती है। और इधर हम जाते हैं तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है लास्ट 7 डेज में जो आपका ग्राफ रहा था वो ग्राफ कैसा रहा था। इस ग्राफ से आप देख पाते हैं ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। यानी यहाँ पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन किसी भी कॉइन के बारे में मिल पाती है आपको, चाहे बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, सारे कॉइन। इवन की कौन सा कॉइन कितने नंबर पे, टॉप 10 कॉइन देखना हो, मेरे टॉप 10 कॉइन में आपको देख रहे हैं। टॉप 10 कॉइन में डॉगी कॉइन भी आपके सामने है, डॉट कॉइन भी आपके सामने है। तो
कई सारे कॉइन आपको टॉप 10 में मिलेंगे, टॉप 50 में मिलेंगे। तो यहाँ पे जाके आप कॉइन चूज कर सकते हैं कौन से कॉइन में हमें ट्रेड लगाना चाहिए या कौन से कॉइन में ट्रेड नहीं लगाना चाहिए। यानी कि यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप में छोटी से छोटी करेंसी के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लगभग 11,059 क्रिप्टो के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। एक्सचेंज की बात है, जो एक्सचेंज होते हैं वो 390 एक्सचेंज की इंफॉर्मेशन यहां डाली हुई है। हम एक्सचेंज को देखते हैं जरा सा। यहां पे जाके एक्सचेंज पे क्लिक करते हैं और जब एक्सचेंज पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ऑप्शन आता है स्पॉट, डेरिवेटिव, डेक्स। तो हमें स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि हम तो इसलिए स्पॉट पे क्लिक करेंगे। जब हम स्पॉट पे क्लिक करते हैं तो टॉप क्रिप्टो करेंसी स्पॉट एक्सचेंजेस जो भी हैं वो हमारे सामने आते हैं। उनमें सबसे पहला नाम देखिए कौन सा आ रहा है दोस्तों। सबसे पहला नाम देखिएगा, सबसे पहला नाम जो आपके पास आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? बाइनेंस, जिसका स्कोर कितना है? 9.9। यानी जिस बाइनेंस को हम समझ नहीं पा रहे या एक आम आदमी नहीं समझ पा रहा, उसको हम यहां जाके दिखला सकते हैं कि बाइनेंस कितना बड़ा एक्सचेंज है। दूसरे नंबर पे कौन सा आ रहा है? ह्यूबोई ग्लोबल, 8.7 एक्सचेंज स्कोर है। यानी ये स्कोर अपने आप में बहुत बड़ा है। अगर यहां वॉल्यूम देखिए हम 24 घंटे का, तो थोड़ा सा इसको पढ़िएगा, आप सोचिएगा जरा सा कितना है, कितने लाख में है, कितने करोड़ में है या कितने अरब में है। $164 CR नहीं, जो उससे भी ज्यादा हो गया, 1648 करोड़ डॉलर। यानी इसको हम कैलकुलेटर पे अगर कैलकुलेट करें INR में तो शायद हमारा कैलकुलेटर छोटा पड़ जाएगा। ये इसकी वर्थ वैल्यू है, इसकी वॉल्यूम है 24 आवर्स की। अब आप समझ सकते हैं कि अगर इसकी वर्थ वैल्यू इतनी है तो ये एक्सचेंज कितना बड़ा हो। ठीक उसी तरह ह्यूबो ग्लोबल में हम देखते हैं कि यहाँ भी एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे हम जाके हर चीज देख सकते हैं कि एवरेज लिक्विडिटी क्या है, वीकली विजिट कितनी है, ये टोटल वीकली विजिट है, मार्केट कितना है, क्वाइंस कितने हैं इस पे, 376 क्वाइन है टोटल। फाइनेंस पे 376 क्वाइंस है आज के टाइम। और जो सबसे बड़ी चीज देखने वाली चीज क्या है, ये कितने फिएट करेंसी को सपोर्ट करता है। फिएट करेंसी मतलब उनकी लोकल करेंसी। हर कंट्री की अपनी अपनी लोकल करेंसी होती है। जैसे हम इंडियन रुपीज में ट्रेड करते हैं, INR में ट्रेड करते हैं, तो हर करेंसी की जो कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है, तो टोटल कितनी लोकल करेंसी को सपोर्ट करता है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं 3 + 43 यानी 46 करेंसीज को सपोर्ट करता, मतलब कम से कम 46 कंट्री में काम कर रहा है। अगर हर कंट्री की एक करेंसी है, 46 फाइनेंस करता है। अब आप समझ सकते हैं बाइनेंस की कैपेसिटी क्या है, बाइनेंस की वर्थ वैल्यू क्या है। और बाइनेंस के बाद जो दूसरे नंबर का एक्सचेंज है, ये आज के टाइम में 50 करेंसीज पे ट्रेड कर रहा है, 50 फिएट करेंसीज को सपोर्ट कर रहा है, यानी 50+ कंट्रीज में ह्यूबो ग्लोबल भी। दैट्स व्हाई वी आर वर्किंग ऑन बाइनेंस एंड ह्यूबो ग्लोबल। कई सारे लोग कहते हैं सर ये एक्सचेंज क्यों नहीं है, वो एक्सचेंज क्यों नहीं है। जब हमारे पास दुनिया का सबसे बेस्ट एक्सचेंज मौजूद है जिसपे हम ट्रेड कर सकते हैं, क्या है, ये नहीं होता तब तो हम बाकी ऑप्शन देखते हैं ना। जब हमारे पास बाइनेंस और ह्यूबो ग्लोबल वर्ल्ड के सबसे बड़े एक्सचेंज हैं जो कि INR को भी सपोर्ट करते हैं, तो हमारा काम तो हो गया ना। अगर हम यहाँ पे वजीरेक्स की पोजीशन जाके देखें, देखिए वजीरेक्स इतना तो काफी नीचे मिलेगा, काफी नीचे। ये देखिए यहाँ मिल रहा है वजीरेक्स आपके पास 28 नंबर पे है, यानी पूरे वर्ल्ड में 28 नंबर की रैंकिंग है वजीरेक्स की। और जो इसकी रेटिंग है वो है मात्र 5.8। समझ सकते हैं आप, जिसको हम अपने आप में बड़ा मान रहे हैं, जिसपे हम सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, उसकी पोजीशन क्या है वर्ल्ड लेवल। तो हमेशा इस चीज को समझने की जरूरत होती है दोस्तों। जब तक हम इस चीज को देखते नहीं है, समझते नहीं है, हम किसी भी एक्सचेंज को बहुत बड़ा मान लेते हैं।
किसी भी छोटे मोटे एक्सचेंज को, कोई रसिया का एक्सचेंज हमारे यहाँ आ गया, कोई ब्रिटेन का एक्सचेंज आ गया, उस पर कुछ प्रोग्राम किसी ने चला दिया तो उस एक्सचेंज को मान लेते बाप रे बाप ये तो बहुत बड़ा एक्सचेंज है, लेकिन कई सारे छोटे मोटे एक्सचेंज बंद हुए हैं। सब हेलो जी ठीक है सर, ठीक है। राहुल जी अनम्यूट कीजिए। ओके एक्चुअली राहुल जी के कारण प्रॉब्लम है। ओके चलिए, ओके, थैंक यू। तो हम लोग जिस चीज को बात करें दोस्तों, आपके सामने वो क्लियर हो गया होगा पिक्चर कि हम जाकर एक्सचेंज और कॉइन की इंफॉर्मेशन कैसे ले सकते हैं। जब सामने वाले को आप क्लियर कर देंगे कि एक्सचेंज की वैल्यू क्या है, तो उसको बाइनेंस पे भरोसा हो जाएगा, वो समझ जाएगा कि बाइनेंस पे उसका फंड कंप्लीट क्या है, सेफ है। और रॉयल क्यू के अंदर हम काम इसीलिए कर रहे हैं, सबसे अच्छी बात क्या है कि हम ऐसे एक्सचेंज पे अपना फंड रख रहे हैं जहां पे हमारा फंड कंप्लीट सेफ है, टेंशन फ्री है। यानी एक बार हम सोच सकते हैं कि शायद हम आईसीआईसीआई बैंक गड़बड़ा जाए, हो सकता है, इट माइट पॉसिबल कि एक बार आईसीआईसीआई बैंक के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, यस बैंक के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, बट बाइनेंस के अंदर प्रॉब्लम आना मतलब अपने आप में वर्ल्ड लेवल पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आना। यानी हम जिस फंड के लिए, अपनी कैपिटल के लिए टेंशन में है, वो कैपिटल कंप्लीट सेफ है। अब आती है बात रॉयल क्यू की। रॉयल क्यू क्या करता है, आपके फंड को ट्रेड करता है। सिर्फ वो ट्रेड कर सकता है, बाई सेल कर सकता है, लेकिन ना तो वो विड्रॉ कर सकता है, ना वो ट्रांसफर कर सकता है। ये सबसे अच्छी बात है दोस्तों। अब ये जो ट्रेडिंग करता है, कैसे करता है, इसको समझिएगा जरा सा। मैं ट्रेडिंग टेक्निक दिखाता हूं आपको। रॉयल क्यू जो ट्रेड करता है दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात मैं आपको समझा दूं, ये प्रोफेशनल ट्रेडिंग करता है। ये ना तो इमोशनल ट्रेडिंग करता है। मैक्सिमम लोग जो ट्रेडिंग करते हैं, जो भी ट्रेडर हैं, वो 90% नहीं 98% लोग इमोशनल ट्रेडिंग करते हैं। इमोशनल ट्रेडिंग पता है किसको कहते हैं? जब हम देखते हैं मार्केट ऊपर जा रहा है, तो 90% लोग क्या सोचते हैं, अभी ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। वो हमेशा ये पॉजिटिव माइंड में होते हैं कि ऊपर जा रहा मतलब और ऊपर ही जाएगा। जब पता चलता सो गए, सुबह उठे तो देखे मार्केट गिरा हुआ है। अगर मार्केट नीचे जाना चालू हुआ तो उनका सोच क्या होता है, अरे थोड़ा और गिरने दो, थोड़ा और गिरने दो, थोड़ा सा और गिरेगा। पता चलता उनका थोड़ा गिरते गिरते कब ऊपर उठ गया, उन्हें पता भी नहीं चलता। ये है मार्केट। बट प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करते हैं, ना तो वो ऊपर जाने का वेट करते हैं, ना वो नीचे आने का वेट करते हैं। वो अपना एक परसेंटेज फिक्स करते हैं कि मुझे इस परसेंटेज पे प्रॉफिट काट लेना है या मुझे इस परसेंटेज पे बाई कर लेना है। दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनल ट्रेडिंग। और प्रोफेशनल ट्रेडिंग सबसे बड़ी चीज जो ध्यान रखते हैं, वो किस चीज का ध्यान रखते हैं, फंड मैनेजमेंट का। जो ट्रेडिंग के लिए सबसे बड़ी और जो अहम चीज है। 90% लोग जो मरते हैं ट्रेडिंग में, वो मरते हैं फंड मैनेजमेंट के कारण। क्यों? उनके पास अगर 1 लाख रुपया है तो वो अपना 50,000 से लेकर के 80,000 रुपया तक ट्रेड में लगा देते हैं। दैट्स वाई मार्केट अगर डिप गया तो उनका सारा फंड फंस जाता है। और आप में से जिनके पास भी वजीरेक्स में या बाइनेंस में फंड पड़ा होगा, उनका फंड शायद आधा होगा। अगर उनका फंड 1 लाख का रहा होगा तो आज 50,000 का हुआ होगा, 40,000 का हुआ होगा। यही एक रीजन है। बट रॉयल क्यू के अंदर हम जब ट्रेडिंग करते हैं, तुम अपने फंड का मात्र 3% से 4% यूज करते हैं ट्रेडिंग पे ओनली। बाकी का फंड हमारा कहां रहता है, 96% बाइनेंस पे पड़ा रहता है यूएसडीटी के रूप में। किस लिए पड़ा रहता है? ताकि मार्केट अगर डिप जाए तो ये फिर से बाई कर सके, और बाई करके क्या कर सके, आपके मार्जिन कवर कर सके, यानी आपके लॉस को कवर कर सके और आपके लॉस को प्रॉफिट में बदल सके। तो ये रॉयल क्यू की खासियत है दोस्तों, जो कई लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, और मैं कोशिश करता हूं बार बार समझाने की। मैं एक बार फिर से बताता हूं रॉयल क्यू ट्रेड कैसे करता है, इसको समझिएगा।
रॉयल क्यू का सीधा फॉर्मूला है, रॉयल क्यू ने मान लो आपने ट्रेड लगाया, आपने कोई ट्रेड लगाया $100 के कॉइन वैल्यू का, $10 का ट्रेड लगाया, इसकी वर्थ वैल्यू है कॉइन की, रेट है $100, आपने ट्रेड कितने का लगाया, $10 का, और आपने डाला कि प्रॉफिट रेशियो क्या डाला आपने, प्रॉफिट रेशियो आपने डाला 1.3%, अपने परसेंटेज दिया है, मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन उस हिसाब से काम करती है। नहीं, जैसे 1.3 का रेशियो इसमें मेंटेन होता है, ऐसे ही ना? किसका? 1.3 का रेशियो मेंटेन करती है ना ये? सर ये कहाँ लिखा 1.3 का रेशियो मेंटेन करती है? जहाँ पर हम ये प्रॉफिट में है, जो हम प्रॉफिट सेटिंग में डालते हैं वो हम डालते हैं कि प्रॉफिट हमारा हो 1.3 पे। 1.63 का मतलब, तो मतलब कितना समझे, $1.3? सब परसेंटेज होता है, 1.3% होता है, जो भी आपका ट्रेड लगा हुआ है उसका 1.3%। अच्छा अच्छा अच्छा, हम जो भी बात करते हैं परसेंटेज में बात करते हैं, ना कि डॉलर में बात करते हैं। ठीक है सर, ठीक है। दूसरा मैं ये पूछना चाह रहा था इस पर कि जैसे ये जो परसेंटेज मैंने जो देखा, जैसे कल मार्केट बड़ी पॉजिटिव रही और इसने हमारे बहुत छोटे छोटे ट्रेड काट दी उसमें, आधे डॉलर, $1, $2। तो मतलब जब मार्केट प्लस में जा रही है तो तब तो वेट एंड वॉच करना चाहिए इसको, है नहीं? तो सब सेटिंग चेंज कर लो, आपको लग रहा है ऐसा कि भाई बड़ा ट्रेड करना चाहिए, ये इसको सर देखो एक्चुअली क्या है, आप जो बात कर रहे हो ना वो बात कर रहे हो फिर वही इमोशनल ट्रेडिंग वाली, कि भाई मार्केट बढ़िया है तो उसको ज्यादा ट्रेड काटनी चाहिए, मार्केट खराब है तो उसको कम ट्रेड काटनी चाहिए। ये आप अपने हिसाब से अगर ये ट्रेडिंग करके हम अगर सफल होते तो शायद आज इंडिया के अंदर लाखों लोग ट्रेडर करोड़पति होते। बट जिनसे पूछो जो ट्रेडर 6 महीने पहले उछल रहे थे, भाई साहब ये देखो मेरा ट्रेड, ये देखो मेरा ट्रेड, अभी उनसे पूछो भाई साहब आपका ट्रेड कैसा है, पोर्टफोलियो कैसा है। सब क्या होता है, छोटे छोटे ट्रेड काट के ही बड़ा किया जा सकता है, ना कि बड़ा ट्रेड काट के बड़ा किया जा सकता है। एक मिनट भैया होल्ड करना, क्या हो गया? थैंक यू मनोज सर, थैंक यू। थॉमस सर। हेलो। हाँ थॉमस सर, हेलो थॉमस सर। हाँ सर। जी सर। हाँ सर, आवाज आ रहा है सर? आवाज आ रही है सर जी, वो सर जी रेवेन्यू में ना, मेरा जितने भी है ना सर, रेवेन्यू में तो दिखता नहीं है, और वो जो अपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड देखते हैं ना, सब में ज्यादा फेल्ड ही दिखा रहे हैं सर। तो रेवेन्यू में तो दिख रहा नहीं है, रेवेन्यू जो देखते हैं ना वहां से प्रॉफिट्स वगैरह कुछ दिखा नहीं है, और जितने भी बाइंग सेलिंग किया है सब फेल दिखा रहा है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड में, सारे फेल दिखला रहा है। हाँ सर, सब सब दिखा रहा है, जो भी है ना सर, एडीए का सब फेल दिखाता है। सर आपकी स्क्रीन शेयर करके देखना पड़ेगा, ये तो पर्सनल लेवल मीटिंग के बाद देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है आपके साथ, बट ऐसा कुछ होता नहीं। ठीक है सर, ठीक है, ओके ओके सर। सुखदेव सिंह सर। सुखदेव सर। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग जी। जी सुखदेव जी। हाँ जी सर, तो ये मैं ये पता करना चाहता है कब से चल रहा है ये काम हमारा, ये वाला? सर ये सिस्टम स्टार्ट हुआ 19 मार्च को, इसी 2021 में। ओके, तो मतलब इसमें मतलब जो बैक एंड है जो हम लोग बता रहे हैं, कहाँ से ये मतलब कौन है जो स्टार्टअप में मतलब जिनका? तो मुझे भी नहीं पता सर कौन है क्या है, जो मैं तो ये देख रहा हूँ कि भाई जैसे गूगल पे हम लोग काम करते हैं तो आज तक मैंने नहीं देखा गूगल पे का कौन है क्या है, वैसा मैं ये भी ट्रेड है, मैं बस काम कर रहा हूँ। हाँ मतलब चलो इसमें लॉस तो किसी का कुछ है नहीं, बढ़िया चीज है वो तो। सबसे बड़ी बात जो मैंने पॉइंट नोट किया कि सर अगर मैं सिस्टम को कुछ दे रहा होता, सिस्टम मुझसे कुछ ले रहा होता, या सिस्टम मुझसे कोई वादा कर रहा होता, तो फिर मैं जरूर पता करता भाई एमडी कौन है, सीएमडी कौन है, मालिक कौन है, कहाँ से है। सही बात है, नई चीज ये अच्छी है वैसे। अभी मैंने स्टार्ट किया है 2 दिन नहीं हुए, 3 दिन, तो मैंने लगाया था $1700 लगाया था, तो अभी पता नहीं है कुछ कैसे करना है, क्या करना है। पहली मीटिंग चेक सुनी है मैंने, पंजाब से हूँ मैं, मलेरकोटला शहर पड़ता है यहाँ पर। मतलब मेरे लिंक्स में काफी बंदे, मैं एक्चुअली कर रहा था कुछ वैसे ट्रेडिंग में, पहले ही किसी कॉइन में काम कर रहा हूँ, तो उसमें अच्छा चल रहा था। अभी थोड़ा टाइम स्टॉप था 2-4 दिन से, तो उसकी साइट का थोड़ा सा वो चल रहा था, तो मतलब अभी लग रहा है कि इसमें कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास वो लिंक है सारे।
एक ही बात बोलूंगा, क्योंकि मैंने भी इस इंडस्ट्री में काफी किया है। लगभग हर बार यही हुआ है कि हम लोग जब करते हैं, बड़ा अच्छा कर रहे होते हैं, अचानक से साइट में कुछ इश्यूज आ जाते हैं या कुछ टेक्निकल मैनेजमेंट लेवल प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम हमेशा एक वही प्लान खोज रहे होते हैं जहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट का भी तरीका मिले और क्रिप्टो का भी तरीका मिले और मजा भी आए और लंबा भी चले। तो ये वही प्लान है जहाँ पे जाके आपकी तलाश खत्म होती है। हाँ, एक्चुअली मैं उसमें भी मतलब हमारा जो दूसरा था उसमें लोग एक दिन में बंदा इंडियन मतलब 1.5 लाख से प्लस कमा रहा था। मेरा भी 30-40 हजार उसमें डेली आ रहा था। जी सर, जी सर। तो फंड पड़ा था कुछ, तो मैंने उसमें निकाला। तो वही चीज इसमें भी है, क्योंकि डेली आता है, अच्छी इनकम है नीचे से तक। तो अभी मतलब है इंटरेस्ट के इसमें इसको बढ़ाया जाएगा, काम को हम लोग करेंगे अच्छे तरीके से। सही है, सही। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर, थैंक यू सर। LR सैनी सर। सर सैनी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर, आपका नेटवर्क काफी वीक है। और ये कहाँ से सैनी जी, चल कोई गया दिक्कत था? नहीं है, आपके पास मेरा पर्सनली नंबर है, आप तो बाद में बात कर लेना। आप तो हमारे ही आदमी है, टेंशन कहाँ है। एक भाई ने हमारे क्वेश्चन में चैट किया है, हेलो सर जी, मैं $120 से ट्रेड करना चाहता हूं, मुझे ट्रेड करने चाहिए क्या, क्योंकि रुपए की प्रॉब्लम है, ऑलरेडी $100 रॉबर्ट फिश दे चुका हूं। सर, मैं आपको एक सलाह दूंगा, अगर पैसों की प्रॉब्लम है तो बेटर ये पहले नेटवर्क कर लीजिए सर, कुछ पैसे बना लीजिए, क्योंकि अगर $120 से ट्रेड लगाया और मार्केट नीचे गया और आपका ट्रेडिंग फंस गया, तो आप और बोलेंगे सर मुझे प्रॉफिट नहीं आ रहा, मेरा लॉस हो गया, मेरा ऐसा हो गया, आप और नेगेटिव हो जाएंगे। तो बेटर ये है कि आप रोबोट की फीस दे चुके हैं, आप पहले नेटवर्क कर ले, टीम बना ले, कुछ पैसे बना ले, फिर $300 कम से कम जमा कर ले, फिर ट्रेडिंग करें, अदरवाइज ट्रेडिंग ना करें। बाइनेंस में विड्रॉ कैसे होता है, अमाउंट INR में अकाउंट में कैसे आता है, सुमन जी झा सर ने पूछा है। सुमन सर, हमने ऑलरेडी डाला हुआ है इस पे, क्या नाम है आपके यूट्यूब पे, उसको जाके आप चेक कर लें, वीडियो को मैं वीडियो दिखला भी देता हूं यहाँ पे आपको। हमारे चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, आरके क्रिप्टो एकेडमी के अंदर जाएंगे आप, तो ये वीडियो देख पा रहे हैं आप, दिस वन, बाइनेंस P2P INR टू क्रिप्टो। इस वीडियो को जाके सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम बाइनेंस से कैसे INR टू क्रिप्टो ले सकते हैं, क्रिप्टो से INR कैसे बाई कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज काफी टाइम हमने बिताया, काफी सारे सवालों जवाब क्लियर कर दिए और लगभग सभी लोगों के क्लियर जवाब हो चुके हैं। तो आज की मीटिंग हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं सर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। क्यों क्वेश्चंस तो खत्म कभी नहीं होंगे सर, हैंड रेज खत्म होना बंद नहीं हो सकता, लेकिन टाइम अलाउ नहीं कर रहा सर। तो थैंक यू एंड गुड नाइट, बाय बाय। सेशन को एंड करें सर। रोशन सर, सेशन को एंड करें प्लीज।